देह के व्यापार से लेकर कश्मीर तक बिक रही है सीमांचल की बेटियां। तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। कोई भी समाज जब गरीब होता है, जब समाज कोई गरीब होता है तो उस समाज का यही दुर्भाग्य होता है, लोग तख्त बेच डालते हैं, ताज बेच डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रेहान आलम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 17 जनवरी 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। चंद्रशेखर के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव, सियासी बवाल जारी। जदयू ने पूछा उन्हें क्यों बचा रहे हैं उप मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा सब उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। गोपालगंज पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा आज तक मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा उसे कभी हारने नहीं दिया। प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनसुराज यात्रा। डिप्टी कलेक्टर ने बेटे को नशा छुड़ाने भेजा, मिली मौत। मसूरी में पढ़ रहा था बेटा, पटना में नशा मुक्त केंद्र में पिटाई, नींद में दे रहे थे इंजेक्शन, हुई मौत। सुपौल में आगलगी की घटना में अलग अलग परिवार के 7 घर जले, 8 लाख की हुई नुकसान, कई लोग हुए बेघर। किशनगंज शहर में अब शहर एवं घरों के गंदे पानी को साफ कर नदी में गिराए जाएंगे। 27 छोटी बड़ी नाली का भी होगा निर्माण। कटिहार में कार्यक्रम की तैयारी, सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां में जुटा प्रशासन। पुरानी दीवारों पर चढ़ा रहे हैं प्लास्टर और नया रंग। सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बक्सर से पटना लौटने के दौरान नहर में गिरा कारकेड की एक गाड़ी, 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। पति ने पीट पीट कर मार डाला, फोन पर चीखें सुनता रहा पिता। आरा में 5 लाख और बुलेट के लिए हत्या, 2.5 महीने पहले ही हुआ था निकाह। सीएम नीतीश के जनता दरबार में रो पड़े बुजुर्ग। मुख्यमंत्री बोले रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो बताइए। बुजुर्ग ने कहा माफ कर दीजिए बिजली बिल। नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। प्लेन क्रैश से पहले का एक वीडियो। गाजीपुर का सोनू फेसबुक पर लाइव था। अचानक मरा की आवाज, फिर आग का गुब्बारा निकलने लगा। दरअसल विमान एक पहाड़ से टकराई थी, जिसके बाद विमान सीधे खाई में आ गिरा। जिला स्तर की एक बैठक है और इसमें कुछ खास निर्णय लिए गए हैं। वो ये है कि पिछले दिनों में पार्टी को विघटित कर दिया गया था और पार्टी का पुनर्गठन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी हम लोगों ने पटने में राज्य स्तरीय अपनी मीटिंग की है और उसमें मिशन 2024-25 के लिए अपनी मेंबर साजी और अपने संगठन को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और उसी की एक कड़ी है कि आज किशनगंज जिला में संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। और वो इसलिए भी कि मौजूदा वक्त में चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या यहाँ पटने में गठबंधन की सरकार हो, दोनों से हमारा मुतालबा ये है कि आज़ादी के इन 75 सालों के बाद अगर सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किसी इलाके को किया गया है तो वो सीमांचल का इलाका है। और सीमांचल के इस इलाके को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से हर एतबार से पीछे रखा गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम तर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, एनजीओ की रिपोर्ट्स कह रही है। और अभी विगत आप लोगों ने देखा होगा कि एक दैनिक अखबार के फ्रंट पेज में छपा कि देह के व्यापार से लेकर कश्मीर तक बिक रही है सीमांचल की बेटियां। तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। कोई भी समाज जब गरीब होता है, जब समाज कोई गरीब होता है तो उस समाज का यही दुर्भाग्य होता है, लोग तख्त बेच डालते हैं, ताज बेच डालते हैं। लेकिन जब बदनसीबी बढ़ जाती है तो लोग बेटियों को बेच डालते हैं। और यहाँ के बेटियों का बिकना इस बात का संकेत है कि सीमांचल निहायत ही गरीब और पसमानदा हो गया है। सीमांचल के इस पिछड़ेपन की लड़ाई के लिए MIM मुसलसल लड़ाई लड़ रही है और इसके निदान के लिए हर प्रयास कर रही है। इसलिए बिहार की हुकूमत से भी हम लोग दबाव डाल रहे हैं कि सीमांचल के लिए विशेष पैकेज दीजिए। ताहम यह काम उसी वक्त होगा जब हम लोग राजनीतिक एतबार से सुसंगठित होंगे।
MIM ने इन्हीं समस्याओं को लेकर आम जनों को सूचना देना और संगठित करने का फैसला किया है। पार्टी को पुनर्गठित करते हुए जनाब इसहाक आलम साहब को पुनः जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जनाब मासूम रजा साहब जो हमारे पहले यहाँ पर यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के थे, उसको प्रदेश में युवा सचिव बनाया जा रहा है। जनाब गुलाम मुक्तदा साहब को जिला सचिव बनाया गया है। जनाब राहत आलम साहब जो कोचाधामन के हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको जिला सचिव बनाया जा रहा है। हंजला रशीदी साहब जिला सचिव बनाए जा रहे हैं। जनाब नूरुल इस्लाम साहब जो हमारे महासचिव पहले भी थे जिला के महासचिव, वो जिला के महासचिव बनाए जा रहे हैं। जनाब जफ़र साहब जिला सचिव बनाए जा रहे हैं। जनाब इसराइल अशरफी साहब को जिला युवा सचिव बनाया जा रहा है। जनाब तारिक अनवर साहब को युवा सचिव बनाया जा रहा है। भाई जनाब डॉक्टर फरीद साहब हमारे प्रखंड दिघलबाग के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको पुनः प्रखंड अध्यक्ष के पद पर नामित किया जा रहा है। अजीजी तफीमुर रहमान को सीमांचल का संगठन प्रभारी बनाया जा रहा है। तो हम लोग इस बात का आज यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं और अपने तमाम साथियों से, और संतोष कुमार चौधरी जी जो हमारे पिछले दिनों के बड़े मजबूत साथी हैं उनको जिला सेक्रेटरी तथा मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया जाता है। जनाब तौसीफ आलम साहब प्रखंड अध्यक्ष बादवन के थे, वो पुनः प्रखंड अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। जनाब मुनाजिर आलम साहब प्रखंड युवा अध्यक्ष हैं। जनाब शौकत आलम साहब को भी प्रखंड की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब अनवर साहब को युवा सचिव बनाया जा रहा है। पोठिया में जनाब खलील साहब को प्रखंड अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जनाब वली रहमानी को प्रखंड महासचिव बनाया जा रहा है। जनाब तारिक अनवर को युवा सचिव बनाया जा रहा है जिला में। जनाब शहबाज अशरफी को सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया जा रहा है। जनाब इश्तियाक साहब को युवा सचिव बनाया जा रहा है। दिघल बैंक में फरीद साहब को प्रखंड अध्यक्ष, जनाब मुख्तार आलम को प्रखंड युवा सचिव, जनाब नसीम अख्तर को प्रखंड युवा सचिव बनाया जा रहा है।